Today we will start NCERT 7th class chapter number 9 लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स। हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस जो होती है वो एनिमल्स में कैसी होती है, ठीक है। उसके बारे में हम जानेंगे लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स, ठीक है। ये एनिमल्स में लाइफ प्रोसेस कैसे होती है। जैसे यहाँ पे एक वर्डिंग दी गई है, इफ़ योर फूड इज़ फुली डाइजेस्टेड, मतलब अगर आपका जो फूड है वो फुली डाइजेस्ट हो जाता है बिफोर यू ईट अगेन, अगर आप दोबारा खाने से पहले आपका जो पहले आपने जो फूड खाया था अगर वो फुली डाइजेस्ट हो जाता है, यू वुड नॉट नीड मेडिसिन फॉर पेन। आपको मेडिसिन जो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है पेन की मेडिसिन लेने की, ठीक है ना। अगर आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है ना, पहले अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, तो आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है पेन के लिए लेने की, ठीक है। ये किसने कहा है? ये तेरी कुरुकुरुल ने कहा है 1942 में, ठीक है। अब हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। इन द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी, जो ग्रेड 6 में हमने साइंस की बुक पढ़ी थी ना, हमने क्यूरियोसिटी की बुक, उसमें हमारा एक चैप्टर था हमारा लिविंग क्रिएचर्स के बारे में पढ़ा था ना। उसमें हमने एक्सप्लोर किया था उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो लिविंग क्रिएचर्स के देयर करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे हमने। वी लर्न अबाउट द प्रोसेस एसेंशियल्स फॉर सर्वाइवल ऑफ द लिविंग बीइंग, लाइक मतलब उनके हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। हमने लर्न किया था कि कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं उनको चाहिए होती हैं, उनको अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए होती हैं। मतलब वो कौन सी होती है? वो न्यूट्रिशन होता है, एक रेस्पिरेशंस होता है, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है एक्सक्रीशंस, ठीक है, एक रिप्रोडक्शन होता है। मतलब ये चारों चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। ये चारों चीज़ें जो होती हैं ये सर्वाइवल के लिए, लिविंग बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। इन सभी को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? इनको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशन। हम इस चैप्टर में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे और रेस्पिरेशंस के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। ये दो चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ऑब्ज़र्व योर सराउंडिंग। अब आपने क्या करना है? अपनी सराउंडिंग को ऑब्ज़र्व करना है, मतलब जो भी उसमें सराउंडिंग को अपनी ऑब्ज़र्व करना है। एंड नोटिस व्हाट एनिमल ईट्स, मतलब जो एनिमल्स हैं वो क्या ईट करते हैं आपने नोटिस करना है। एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स। एनिमल क्या करते हैं? वो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स लेते हैं, ठीक है। जैसे कि बी होगी और सनबर्ड्स होगी, जैसे मधुमक्खी होती है, जैसे सनबर्ड्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये सब करते हैं नेक्टर्स को। नेक्टर जो होता है ना फ्लावर का, उसको जो होता है, जो जूस होता है जिससे वो उसके बाद हनी बनाते हैं, ठीक है। वो नेक्टर को जो करते हैं वो सक करते हैं, ठीक है। वाइल इन्फेंट ऑफ द ह्यूमन, जो इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट मतलब बालक, जो ह्यूमन के चाइल्ड हो गए, जैसे बालक हो गए, मतलब वो क्या करते हैं? जैसे बच्चा होता है ना, शिशु होता है, इन्फेंट किसको बोलते हैं? हम बच्चे को बोलते हैं। तो उसको ह्यूमन के जो बच्चे होते हैं और मैनी अदर एनिमल्स जो उनके बच्चे जो होते हैं वो फीड करते हैं, फीड ऑन द देयर मदर मिल्क। वो अपनी मदर्स का मिल्क जो है वो फीड करते हैं। जैसे स्नेक्स हो गया, लाइक पाइथन हो गया, जो स्वेलो क्या करते हैं? ये एनिमल्स को स्वेलो करते हैं। स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे ऑन, मतलब जिसके ऊपर वो डिपेंड होते हैं ना उसका शिकार करते हैं। शिकार करके वो क्या करते हैं? उनको स्वेलो कर लेते हैं, उसको निगल लेते हैं, ठीक है। स्नेक्स और पाइथन। जो सम एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो फिल्टर द टीनी फूड पार्टिकल्स, जैसे फिल्टर्स जो होते हैं वो टीनी फूड पार्टिकल्स जो फ्लोट कर रहे होते हैं ऊपर, जो टीनी पार्टिकल्स है उसके नियर बाय जो भी उनको मिलता है, मतलब कोई भी एनिमल जो भी उसको उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। ये फीड अपॉन देम, उनकी भी जो फीड जो होती है उनके ऊपर डिपेंड होती है। जो फूड पार्टिकल्स जो होते हैं, फिल्टर द टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग ऑन द वाटर जो होते हैं, उसके ऊपर उनका फीड जो है डिपेंड होता है। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जैसे कि हम हो गए ह्यूमंस, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, मतलब फूड से एनर्जी वो ऑब्टेन करते हैं। दे इनेबल दैम कैरिड आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। इस फूड के ऊपर वो डिपेंड होते हैं और वो जो उसके लाइफ प्रोसेस होते हैं वो मतलब इससे जो एनर्जी मिलती है उससे लाइफ प्रोसेस जो है वेरियस वो लाइफ की एक्टिविटी करते हैं। एनिमल्स कंज्यूम फूड्स दैट कंटेन कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स सच एज, मतलब जो एनिमल्स जो फूड को लेते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो उनके फूड में इंक्लूड होते हैं? वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। दीज कम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स हैव टू ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। जो ये कम्प्लेक्स फूड होते हैं ना, ये जो कंपोनेंट्स के होते हैं ये बाद में ब्रोक हो जाते हैं, सिंपलर फॉर्म में ब्रोक होकर के हमारी बॉडी में यूज़ होते हैं बिफोर दे बॉडी कैन यूज़ देम। मतलब हमारी बॉडी में ये यूज़ होते हैं सिंपलर फॉर्म में। बट हाउ डज दिस प्रोसेस हैपन, मतलब ये प्रोसेस होता कैसे है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रेकिंग डाउन
ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स इनटू सिंपलर फॉर्म अकर्स इन लॉन्ग ट्यूब, जो एलिमेंट्री कनाल, जिसको क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री कनाल। ये जो माउथ से स्टार्ट होती है और ये एनस पे ख़त्म होती है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको एलिमेंट्री कनाल बोला जाता है। दिस प्रोसेस स्टार्ट इन द माउथ एंड एंड इन द एनस, मतलब किसमें, एनस में एंड होता है। एज फूड मूव थ्रू दिस कैनाल डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट्स एट डिफरेंट पार्ट, जो हमारे डिफरेंट पार्ट से ना डाइजेस्टिव जूस जो है वो हमारे डिफरेंट पार्ट से निकलते रहते हैं, ठीक है, और ब्रेक इट डाउन, जैसे हमारे फूड अगर हमारे बॉडी में जाता है उसको वो ब्रेक करते रहते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म में। दिस सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड, जो ये सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड जो बन जाता है, इज़ ऑब्जॉर्व बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल के डिफरेंट पार्ट ऑफ जो होते हैं ना वो इसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं इस फूड को, जो सिंपलर फॉर्म का फूड होता है, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी, और उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं हमारे वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडीज़ में, एंड टू कैरिड आउट वेरियस फंक्शन, ताकि हमारे जो वेरियस फंक्शन है वो हो सके, हमारी बॉडी के जो सारे फंक्शन है वो हो सकें। ये आपके जो सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे ये माउथ है, एसोफेगस है, मतलब इसके बारे में आप सारा डिटेल में पढ़ लोगे, माउथ से लेकर के एनस तक ये सारे नेम्स आपने देख लेना, ये डायग्राम आपने 2-3 बार बना करके देख लेनी है, ठीक है, और इससे आपको बॉडी के पार्ट जो है वो याद हो जाएंगे। उसके बाद है 9.1 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ना है 9.1 में। हाउ डू द कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स गेट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, ये कैसे जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो टूट जाता है सिंपलर फॉर्म में, ठीक है ना, एंड यूज बाय द बॉडी इनटू वेरियस एनिमल्स, मतलब वेरियस एनिमल्स कैसे इसको यूज़ कर पाते हैं हमारे अपनी बॉडी में। इज़ दिस प्रोसेस द सेम इन ऑल एनिमल्स, डज इट वेरी, मतलब क्या ये प्रोसेस सेम होता है सभी एनिमल्स में, क्या ये वरी होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये वरी होता है कि ये सेम ही होता है इस प्रोसेस में सभी एनिमल्स में। लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस इन ह्यूमन, सबसे पहले हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कैसे प्रोसेस होता है, ठीक है ना। 9.1.1 डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। लेट अस ट्रेस द जर्नी, ट्रेस करनी है हमने द जर्नी ऑफ फूड इनसाइड आवर बॉडी एज इट पास थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल, हमने ट्रेस करना है उस फूड को जब वो हमारी बॉडी में इनसाइड जाता है, और वो पास कहाँ से करता है, थ्रू द डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल्स में, ठीक है ना। बिगिनिंग कहाँ से होती है, बिगिनिंग विद द माउथ कैविटी, सबसे पहले हमारी माउथ कैविटी में इसकी स्टार्टिंग होती है। द जर्नी ऑफ फूड यू ईट बिगेंस व्हेन इट एंटर्स योर माउथ, ये आपके जो माउथ में एंटर करता है, तो फूड जो होता है जैसे पहले हमारे माउथ में जाएगा ना, तो जो हमारे टीथ होते हैं, योर टीथ ब्रेक डाउन फूड यू ईट इन सिंपलर पीस, मतलब उसको सिंपलर पीस में ब्रेक डाउन करते हैं हमारे टीथ जो होते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रशिंग एंड चूइंग, क्रशिंग और चूइंग की प्रोसेस से हमारे जो टीथ है ना इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, जो कि फूड हम ईट करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इनिशियल ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू फाइन पीसेस इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन, ये मैकेनिकल डाइजेशन की डेफिनेशन है। दिस प्रोसेस ऑफ इनिशियल ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू फाइन पीस इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। थिंक्स अबाउट योर फेवरेट फूड, आप अगर अपने फेवरेट फूड के बारे में सोचते हो, ठीक है, तो क्या होता है, डज योर फील वाइटरी, जो आपका माउथ है वो क्या करेगा, वो फील क्या करेगा, वो वाटरी फील करेगा, मतलब आपके मुंह में यूज़ आ जाते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या कहा जाता है उसके बारे में हम देखते हैं आगे। दिस हैपन बिकॉज ऑफ मोर सलाइवा दैट गेट रिलीज्ड व्हेन यू रिकॉल योर फेवरेट फूड, उसको क्या कहते हैं, उसको हम सलाइवा कहते हैं, ठीक है ना, जो कि रिलीज़ होता है जब आप अपने फेवरेट फूड के बारे में याद करते हो। व्हाट डू यू थिंक इज़ द रोल ऑफ द सलाइवा इन योर माउथ, क्या आप सोचते हो कि ये रोल क्या होगा सलाइवा का आपके माउथ में। वाई डू यू फील व्हेन यू ईट अदर टाइप ऑफ फूड, मतलब क्या फील करते हो आप जब अदर टाइप ऑफ फूड जो है आप ईट करते हो, जब खाते हो, सच एज ए चपाती, मतलब आप कैसा फील करते हो। लेट अस फाइंड आउट, उसके बारे में हम फाइंड आउट कर लेते हैं। टेक ए स्मॉल पीस ऑफ चपाती, एक स्मॉल पीस ऑफ चपाती आपने लेनी है, और ए बाइट साइज पोर्शन ऑफ बॉइल्ड, मतलब बॉइल्ड राइस आपने ले लेना है। च्यू इट प्रॉपरली फॉर 30 to 60 सेकेंड, मतलब 30 to 60 सेकेंड आपने चपाती को और जो बॉइल्ड राइस आपने लिए थे उसको आपने चू कर लेना है, ठीक है ना, जो उसके बाइट साइज़ आपने लिया है चपाती का उसको आपने चू करते रहना 30 to 60 सेकेंड। एट फर्स्ट द चपाती और राइस हैज़ इट यूजुअल टेस्ट, मतलब पहले जब आप खाओगे पहले तो आपको राइस का टेस्ट ही आएगा और चपाती का टेस्ट ही आएगा, बट एज यू कंटिन्यू चूइंग, जैसे आप कंटिन्यू उसको चू करते रहोगे, चबाते रहोगे, डू यू नोटिस ए चेंज इन द टेस्ट, मतलब एक चेंज आएगा टेस्ट में, जब आप इसको चबाते रहोगे ना उसके बाद एक चेंज आता रहता है।
द फूड बिगेन टू टेस्ट स्वीट, मतलब उसके बाद जब आप उसको नोटिस करोगे ना चेंज जो भी आएगा, मतलब डू यू नोटिस अ चेंज इन टेस्ट, मतलब आपको क्या मतलब चेंज जो है वो देखोगे। द फूड बिगेन टू टेस्ट स्वीट, मतलब वो स्वीट आपको फूड जो होगा वो स्वीट होगा खाने में, ठीक है। हैव यू एवर वंडर वाई दिस हैपन, मतलब आप हैरान हो जाओगे, आप सोचोगे इसके बारे में कि ये क्यों हुआ है। मतलब चपाती जो है, चपाती एंड राइस कंटेन स्टार्च, मतलब वो क्या करते हैं, वो स्टार्च जो है वो कंटेन होता है उसमें, विच इज़ टाइप ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट, जो कि एक टाइप होती है कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। आवर सलाइवा कंटेन ए डाइजेस्टिव जूस दैट हेल्प्स ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर, हमारे सलाइवा में जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन करने में स्टार्च को इन शुगर में। दिस एक्सप्लेन वाई स्टार्ची फूड्स लाइक चपाती टेस्ट स्वीट व्हेन यू च्यू इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो कि ये जो जूस होते हैं, ये इसका मतलब क्या हो गया, जो सलाइवा जो है हेल्प करता है ना उसको ब्रेक डाउन होने में, ठीक है ना। डाइजेस्टिव जूस होते हैं उसकी वजह से वो होता है कि वो शुगर आपको टेस्ट लगता है, जो स्टार्च होता है ना वो ब्रेक डाउन हो जाता है शुगर में। दिस एक्सप्लेन द स्टार्ची फूड लाइक चपाती टेस्ट स्वीट व्हेन यू च्यू इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसका मतलब ये चीज़ जो है एक्सप्लेन करती है कि स्टार्ची जो फूड है जैसे चपाती है उसका टेस्ट स्वीट क्यों होता है। सलाइवा हेल्प्स टू ब्रेक डाउन कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन, जैसे कि ये सलाइवा जो है ये हेल्प करता है हमारे ब्रेक डाउन करने में कंपोनेंट ऑफ फूड को इनटू सिंपलर वन में। उसके बाद है साइंस एंड सोसाइटी। ए हेल्थी माउथ रिक्वायर गुड ओरल हाइजीन, मतलब हमारा जो हेल्थी माउथ है उसको क्या चाहिए होता है, उसको साफ़ सफाई जो होती है ना वो चाहिए होती है कि आप उसको ओरली आप उसको मतलब साफ़ सफाई करके रखो उसकी, ठीक है ना। वट शुड वी शुड ब्रश अवर टीथ एंड क्लीन अवर टंग ट्वाइस ए डे, हमें दिन में 2 बार हमें अपनी टंग को साफ़ रखना चाहिए और हमारी टीथ को ब्रश करना चाहिए। एंड रिंस अवर माउथ विद वाटर आफ्टर ईच मील, मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे माउथ मतलब कुरला करना चाहिए जब हम मील को लेते हैं, जो क्या करता है जब हम साफ़ करके रखना है हमारे माउथ को जब भी हम फूड खाते हैं ना उसके बाद, ठीक है। जो क्या करता है, जो प्रिवेंट करता है टूथ डिके को, ठीक है। एंड बैड स्मेल इन माउथ, जो बैड स्मेल आती है ना आपके माउथ में उसको जो करता है वो प्रिवेंट करके रखता है, ठीक है ना। फाइंड आउट द वे ऑफ आवर एल्डर्स वी वर मेंटेनिंग ओरल हाइजीन, हमें देखना चाहिए कि जो हमारे एल्डर्स हैं वो कैसे हम अपने माउथ को है वो साफ़ रखते हैं, वो कैसे उसको मेंटेन करके रखते हैं हमारे अपने माउथ को, ठीक है ना, उससे हमें सीखना चाहिए। उसके बाद है एक्टिविटी 9.1, लेट अस इन्वेस्टिगेट। एक्टिविटी एक्टिविटी 9.1 उसको भी हम देख लेते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल दैम ए एंड बी, उसको ए एंड बी में हमने लेबल्ड कर लेना, 2 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। टेक 1 टीस्पून फुल ऑफ द बॉइल्ड राइस इन टेस्ट ट्यूब ए, एक टेस्ट ट्यूब में हमने बॉइल्ड राइस ले लेने हैं। एंड टेक द टीस्पून फुल ऑफ द बॉइल्ड राइस चुइंग, मतलब जो चबाए हुए बॉइल्ड राइस है एक में हमने वो ले लेने हैं, जो 30 और 60 सेकेंड जिनको हमने चू किया हुआ है ना उनको हमने ले लेना, ठीक है ना, इन टेस्ट ट्यूब बी में। एंड 3 और 4 ml हमने क्या कर लेना है, वाटर को ऐड कर लेना उसमें, ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब में। नोट द इनिशियल कलर्स ऑफ राइस वाटर मिक्सचर इन टेबल 9.1 में हमने उसका इनिशियल कलर लिख लेना है। और जो उसके बाद ऐड क्या करना है, 3 और 4 जो है ना वो ड्रॉप्स हमने आयोडीन सोल्यूशन के डालने हैं दोनों टेस्ट ट्यूब में। एंड विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर एंड मिक्स द कंटेंट ऑफ द ईच टेस्ट ट्यूब सेपरेटली एंड ऑब्जर्व, उसके बाद हमने ऑब्जर्व करना है मिक्स करके, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आपने रिकॉर्ड कर लेनी है अपनी ऑब्जर्वेशन को। एक्शन ऑफ द स्लाइवा ऑन द स्टार्च, वो नोट डाउन करना है 9.1 में कि एक्शन क्या हुआ स्लाइवा का ऑन स्टार्च पे। अब ये पहले क्या थे, ये बॉइल्ड राइस थे, तो इसमें क्या था, इसमें स्टार्च था, ठीक है, स्टार्च क्या था, प्रेजेंट था। तो स्टार्च में हमने जो 6th क्लास में हमने पढ़ा था कि उसमें अगर स्टार्च में हम आयोडीन जब हम ऐड करते हैं तो उसका कलर क्या बन जाता है, उसका कलर जो बन जाता है ना वो ब्लू ब्लैक बन जाता है, ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा चूड से जो बॉइल्ड राइस है, इसमें स्टार्च तो है नहीं क्योंकि वो चूहे हुए हैं, इसमें स्टार्च तो खत्म हो गया, जो स्टार्च था वो उसने जो हमारे सलाइवा होता है ना, सलाइवा जो होता है वो एक एंजाइम छोड़ता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको सलाइवरी अमाइलेज कहा जाता है। जो ये एंजाइम होता है ना वो स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को शुगर में, ठीक है। और इसमें जो कलर होगा वो नो कलर चेंज होगा, ठीक है। अगर कलर चेंज भी हुआ तो थोड़ा बहुत कलर चेंज होगा, लाइट कलर चेंज होगा, लाइट कलर आएगा उसमें, ठीक है, लाइट सा कलर चेंज आएगा, नहीं तो कोई कलर चेंज नहीं आएगा, नो कलर चेंज, ठीक है, नो कलर होगा, कोई भी कलर नहीं आएगा उसमें। डिड यू ऑब्जर्व द कलर ऑफ द बॉइल्ड राइस टर्न ब्लू ब्लैक,
इन द टेस्ट ट्यूब ए। मतलब टेस्ट ट्यूब ए में आपने जो ऑब्जर्व किया, मतलब कौन से कलर जो है वो बॉइल्ड राइस के किस में ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गए जो टेस्ट ट्यूब ए में थे। जैसे ये अब टेस्ट ट्यूब ए में थे, ये इसका रीज़निंग क्या था, क्योंकि इसमें स्टार्च था। पॉसिबल रीज़न क्या बनेगा, क्योंकि इसमें स्टार्च था। जैसे ही हमने ऐड किया आयोडीन को, और वो आयोडीन के ऐड करते ही उसका कलर क्या हो गया, वो ब्लू ब्लैक बन गया, ठीक है ना। और इसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, जो स्टार्च प्रेजेंट ही नहीं है तो इसका नो कलर चेंज आएगा, ठीक है। इसमें कलर क्या आएगा, नो कलर चेंज। आप लिख लोगे इसको दोबारा से, नो कलर, ठीक है। कोई कलर नहीं आएगा, अगर आया भी तो लाइट कलर आएगा, ठीक है। इसका जो पॉसिबल रीज़न क्या है कि जो स्टार्च का जो होता है सलाइवरी या माइलेज जो होता है ना, वो स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है, और जो शुगर की वजह से इसमें कोई कलर नहीं आता, ठीक है ना। कोई कलर नहीं देगा आयोडीन सोल्यूशन शुगर में। अब आगे क्या था, वाइल इन द टेस्ट ट्यूब बी में। अब ए में तो क्या था, उसमें स्टार्च था, इसकी वजह से वो ब्लू ब्लैक हो गए। और जो टेस्ट ट्यूब बी थी उसमें क्या था, उसमें चॉइड जो हमारे जो च्यू करे हुए थे वो बॉइल्ड राइस थे, जिसको हमने च्यू करके रखा था, ठीक है ना। तो वो जो थे वो आइदर नॉट चेंज इन कलर, मतलब अभी हमने देखा ना क्या रीज़न है उसका, क्यों उसका कलर नहीं चेंज आता, क्योंकि वो टर्न इनटू वेरी लाइट ब्लू ब्लैक कलर आएगा, जहाँ तो उसमें कोई कलर नहीं आएगा, और या फिर उसमें लाइट ब्लू ब्लैक कलर आएगा, ठीक है, बिल्कुल लाइट आएगा। व्हाट कॉज द चेंज ऑफ द कलर इन द टेस्ट ट्यूब, उसका कॉज क्या है, रीज़न क्या है। इन ग्रेड 6 में हमने पढ़ा था कि जो लर्न दैट द आयोडीन गिव द ब्लू ब्लैक कलर्स व्हेन इट रिएक्ट विद स्टार्च। ये हमने 6th ग्रेड में पढ़ा था कि आयोडीन क्या करता है, वो क्या देता है, कलर देता है ब्लू ब्लैक कलर, जब हम जो भी वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है। इन टेस्ट ट्यूब ए द अपीयरेंस ऑफ द ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, वो स्टार्च का इंडिकेशन दे रहा है कि जो ब्लू ब्लैक कलर क्यों आया, ठीक है। इन द टेस्ट ट्यूब बी विच कंटेन्स च्यूड, जो च्यूड हमने बॉइल्ड राइस रखे थे उसमें, ठीक है ना, च्यू करके रखे थे हमने। इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन कलर, अगर इसमें कोई कलर चेंज नहीं आया है, इट इंडिकेट्स दैट द स्टार्च इज़ नो लॉन्गर प्रेजेंट, मतलब इसमें स्टार्च नहीं प्रेजेंट है अगर कोई कलर नहीं आ रहा। इफ़ देयर इज़ ओनली स्लाइट चेंज इन कलर, अगर इसमें लाइट चेंज इन कलर आएगा, इट इंडिकेट्स दैट द स्टार्च इज़ प्रेजेंट ओनली इन वेरी स्मॉल अमाउंट, जो स्टार्च जो प्रेजेंट है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। इट हैज़ बीन ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर शुगर, मतलब ये किस में ब्रोक डाउन हो गया, ये सिंपलर शुगर में ब्रेक डाउन हो गया बाय एक्शन ऑफ सलाइवा, बाय द एक्शन ऑफ सलाइवा, वो शुगर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एक्शन किसने किया था, वो सलाइवा ने किया था, ठीक है। इफ़ द कलर स्टिल अपीयर्स इन द टेस्ट ट्यूब बी, व्हाट चेंज वुड बी मेक इन एक्टिविटी टू एक्सप्लोर इट फर्दर, ठीक है, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। वुड द कलर चेंज इफ़ द च्यूइंग टाइम इज़ इंक्रीज, अगर हम अपना च्यू करने का टाइम इंक्रीज़ कर लेते हैं, उस एक्टिविटी को हम दोबारा से करेंगे और फाइंड करेंगे, उस फाइंड आउट द रिपीटिंग द एक्टिविटी, उसको हम रिपीट करेंगे उस एक्टिविटी को, ठीक है। हम अब जो टाइम टेकन जो हुआ था वो 30 से 60 था, अब उसको हम बढ़ा करके टाइम को, अगर हम ज़्यादा च्यू करेंगे तो उसमें स्टार्च बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है ना, तो पूरा का पूरा शुगर में चेंज हो जाएगा, तो उसमें कोई कलर नहीं आएगा, ठीक है ना। नाउ वी नो दैट द सलाइवा सिक्रेशन इन द माउथ हेल्प्स ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, जो सलाइवा सिक्रेशन का काम क्या होता है, वो माउथ में हेल्प करता है स्टार्च को इन शुगर में ब्रेक डाउन करने में। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स इनटू सिंपलर फॉर्म इन द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन, ये डाइजेशन की डेफिनेशन है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट इनटू सिंपलर फॉर्म इन द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। फूड इज़ पार्शली डाइजेस्टेड इन द माउथ, मतलब जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो माउथ में ही हो जाता है। लेट अस लर्न हाउ द पार्शली डाइजेस्टेड फूड गेट फर्दर डाइजेस्टेड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। अब उसके बाद हम देखेंगे कि फर्दर फूड कैसे डाइजेस्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल में। जो फूड पाइप है, जैसे जो हमारी एसोफेगस होती है, जो इसोफेगस होती है, उसमें क्या होता है, द पैसेज फ्रॉम द माउथ टू स्टोमक, जो स्टोमच में हमारे जो उसमें जो होता है ना फूड जो पास होता है, ठीक है ना, जो फूड पास होगा, व्हेन यू चू योर फूड योर सलाइवा इज नॉट ओनली हेल्प इन, जैसे स्टमक में जाएगा, व्हेन यूर चू योर फूड योर सलाइवा नॉट ओनली हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग द स्टार्च बट आल्सो मॉइस्टन इट, मतलब उसको नमी देता है। इसका मतलब ये नहीं सलाइवा जो है सिर्फ डाइजेस्ट करता है, उसको चूइंग फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, उसको स्टार्च में जो है वो चेंज कर देता है, स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है, बट आल्सो मॉइस्टन इट, उसको जो है स्टार्च को जो क्या करता है वो मॉइस्टन भी करता है, उसको सॉफ्ट भी करता है और ईजी करता है स्वेलन, उसको निकलने में ईजी करता है, ठीक है ना, कि वो ईजी से स्वेलन हो सके, हम ईजी से उसको निकल सके। Your tongue helps the mixing chewed food with saliva and pushing it the softened food in the long and flexible tube
कॉल्ड द फूड पाइप। उसमें जो क्या करती है वो पुश करती है, जो हमारी जो हमारी टंग होती है ना वो हेल्प करती है उसको पुश करने में, जो सॉफ्टन फूड है इनटू द लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल ट्यूब कॉल्ड फूड पाइप। उसको क्या कहा जाता है, उसको इसोफेगस कहा जाता है, ठीक है ना। बट हाउ डज द फूड मूव डाउन, वो कैसे जो फूड है वो कैसे मूव डाउन होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। द वॉल ऑफ द फूड पाइप्स, जो वॉल होती है ना फूड पाइप्स की, जेंटली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिफ्लेक्स, जो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और रिलैक्स होएगी। पहले यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ पे रिलैक्सेशन हुआ, मतलब रिलैक्सेशन के बाद फिर कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, मतलब कि वेव लाइक स्ट्रक्चर्स होती है इसकी। जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेगी इन द वेव लाइक मोशन टू पुश द फूड डाउन इनटू द स्टमक। दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट इन द एलिमेंट्री किनाल, जो एलिमेंट्री किनाल में होती है। एंड पुश द फूड फॉरवर्ड, उसके बाद हमें पुश कर देती है फूड को फॉरवर्ड में। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। स्टमक क्या करता है, इन द स्टमक द वॉल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड चर्न द फूड। द फूड churned food is then mixed in the secretions of inner lining of the stomach, ठीक है ना। इनर लाइनिंग्स ऑफ द स्टमक में मिक्स हो जाता है जो चर्नड फूड होता है, दैन मिक्सड विद द सीक्रेशंस फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। द सीक्रेशन ऑफ द स्टमक कंटेन डाइजेस्टिव जूस। कौन से डाइजेस्टिव जूस होते हैं, वो होते हैं एसिड और म्यूकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द सीक्रेशन ऑफ द स्टमक कंटेन डाइजेस्टिव जूस, उसको क्या कहा जाता है, एसिड और म्यूकस, ठीक है, उसको एसिड और म्यूकस कहा जाता है। The digestive juice of the stomach break down proteins in the foods into simpler form। डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं ना स्टमक के, ब्रेक डाउन क्या करते हैं, प्रोटीन। डाइजेस्टिव जूस ऑफ द स्टमक ब्रेक डाउन प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स। मतलब डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं ना वो स्टमक के जो होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन को जो प्रेजेंट होता है फूड में इनटू द सिंपलर कंपोनेंट्स में, ठीक है ना, इसको सिंपलर कंपोनेंट्स। द एसिड्स नॉट ओनली हेल्प्स द ब्रेक डाउन। एसिड कौन सा होता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको HCl कहा जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना। जो होता है ना ये क्या करता है, जो करता है ये एसिड नॉट ओनली हेल्प ब्रेक डाउन प्रोटीन्स बट आल्सो किल मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया। ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया को भी किल करता है, और ये मतलब सिर्फ उसी को मतलब ब्रेक डाउन नहीं करता प्रोटीन को, बट लेकिन ये किल भी करता है हार्मफुल बैक्टीरिया को। जो द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द स्टोमक्स लाइनिंग फ्रॉम द एसिड, जो म्यूकस जो है, द म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द एसिड प्रिवेंटिंग डैमेज, मतलब वो क्या करता है, वो डैमेज को प्रिवेंट करता है। इन द स्टमक, जो स्टमक में जो फूड इज़ पार्शली डाइजेस्टेड एंड द ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेमी लिक्विड मासेस, मतलब सेमी लिक्विड मासेस में जो क्या करता है ये ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है। एंड प्रिपेयरिंग द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन, नेक्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन के लिए वो प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। जो क्या करता है, इन स्टमक में जो फूड जो है वो पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है एंड ट्रांसफॉर्म हो जाता है सेमी लिक्विड मास में, और प्रिपेयरिंग टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द डाइजेशन। फैसिनेटिंग फैक्ट के बारे में, फैसिनेटिंग फैक्ट को हम देख लेंगे। हाउ डिड द साइंटिस्ट लर्न अबाउट द डाइजेस्टिव फूड, मतलब जो फैसिनेटिंग फैक्ट दिया गया है, हाउ डिड साइंटिस्ट, कैसे उन्होंने लर्न किया कि डाइजेशन जो होती है हमारी बॉडी में होती है, उसके बारे में उन्होंने कैसे लर्न किया। द डिस्कवरी ऑफ हाउ द स्टमक वर्क हैपन बाई चांस, मतलब बाई चांस ही हुई इसकी डिस्कवरी जो हुई। इन 1822 में एक मैन था जिसका नाम था एलेक्स सेंट मार्टिन, वाज एक्सीडेंटली शॉट इन द स्टमक, मतलब उसके जो होगा ना एक होल बन गया, जो उसका वाउंड जो था ना वो वाउंड में एक कैसे मतलब दिखाई देने लग गया। उसका जो उसको ट्रीट किया एक डॉक्टर ने जिसका नाम था विलियम बेनमोंट, ठीक है, उसका नाम था बेनमोंट। हाउएवर ही वाउंड नेवर फुली हील्ड, मतलब जो उसका वाउंड था ना वो अच्छी तरह से भर नहीं रहा था। लिविंग ए स्मॉल परमानेंट होल, मतलब एक परमानेंट होल छोड़ दिया, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है एक परमानेंट होल जो छोड़ दिया। दिस ओपनिंग अलाउ डॉक्टर बोमट टू ऑब्जर्व, उसने ये जो ओपनिंग थी जो उसकी हुई थी और उसको अलाउ किया डॉक्टर बोमट को कि वो ऑब्जर्व करे डाइजेशन को, स्टोमक को, उसके इसका हैपन क्या हुआ है उसके बारे में उसको वो ऑब्जर्व करे। ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन हाउ डिफरेंट फूड वर ब्रोकन डाउन एंड स्टडीड हाउ इमोशंस अफेक्ट द डाइजेशन। उसने उसके बाद उसने कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट एंड हाउ डिफरेंट फूड वर ब्रोकन डाउन एंड स्टडी हाउ इमोशंस अफेक्ट द डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम पढ़ेंगे। आफ्टर इट्स जर्नी थ्रू द स्टमक, स्टमक की जर्नी के बाद हमने क्या देखा कि द पार्शली डाइजेस्टिव फूड मूव इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। लुक एट द फिगर 9.4, जो 9.4 फिगर है वो हमें दी हुई है यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल में दिखाई गई है। इसमें हमें स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाई गई है वो कितनी लंबी है।
इट इज़ अ स्केच ऑफ द स्ट्रेच्ड आउट द एलिमेंट्री किनाल, एलिमेंट्री किनाल को स्ट्रेच आउट करके दिखाया गया है। गैस हाउ लॉन्ग इट इज़, मतलब ये गैस करो कि ये कितनी लंबी है। यू विल बी सरप्राइज्ड दैट ऑल्दो इट इज़ कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ ऑलमोस्ट 6 मीटर लॉन्ग, ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ योर क्लासरूम। मतलब ये जो होती है वो 6 मीटर लॉन्ग होती है, जो कि ऑलमोस्ट ट्वाइस होती है आपकी हाइट जो होती है ना क्लासरूम की, उससे भी ज़्यादा होती है, दुगनी होती है। ठीक है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लॉन्गर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री किनाल। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या होता है, लॉन्गर पार्ट होता है एलिमेंट्री किनाल का। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव डाइजेस्टिव सीक्रेशंस फ्रॉम 3 सोर्सेज, 3 सोर्सेज से वो डाइजेस्टिव सीक्रेशन जो है वो रिसीव करती है स्मॉल इंटेस्टाइन। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ, जो इनर लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की उससे, एंड 2 मोर स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री किनाल, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको लीवर कहा जाता है और एक पैनक्रियास कहा जाता है। ठीक है। द लीवर सीक्रेट्स बाइल, लीवर क्या सीक्रेट्स करता है, वो बाइल को सीक्रेट्स करता है, विच इज़ मेडली बेसिक इन नेचर, जो कि मिल्डली जो क्या होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। रिकॉल द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस इन द चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस एसिडिक एंड बेसिक एंड नेचर न्यूट्रल, उसके बारे में आप थोड़ा सा रिकॉल करो, याद करो कि आपने उसमें क्या पढ़ा था, बेसिक नेचर होते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। कैसे न्यूट्रलाइज होता है, बाइल जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है जो एसिड प्रेजेंट होता है ना इन द फूड मूविंग डाउन फ्रॉम द स्टमक, जो स्टमक से फूड आया होता है ना उसको न्यूट्रलाइज कर देता है उस एसिड को, जो बाइल्स होता है। एंड ब्रेक डाउन फैट इनटू टीनी ड्रॉपलेट, जो फैट को ब्रेक डाउन करता है और टीनी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देता है, उसको ब्रेक डाउन करके टीनी ड्रॉपलेट में ले आता है, मेकिंग डाइजेशन ईजियर, और उसको डाइजेशन को बाइल क्या करता है वो ईजियर करता है। ठीक है ना, कि वो ईजी हो सके। अब इसके बाद दिखाया गया है द पैनक्रियास सीक्रेट्स पैनक्रेटिक जूस विच इज़ आल्सो बेसिक इन नेचर, जो वो भी क्या होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। एंड हेल्प्स न्यूट्रलाइज एसिड प्रेजेंट इन द फूड, वो क्या करते हैं न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड जो कि प्रेजेंट होता है फूड में। एडिशनली पैनक्रियाटिक जूस आल्सो ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड फैट्स, वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन और फैट्स को भी ब्रेक डाउन करता है। द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर ब्रेक डाउन द फैट प्रोटीन्स एंड पार्शियली डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपलर फॉर्म। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में जो जूस होते हैं ना, जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं उससे, वो भी ब्रेक डाउन करते हैं फैट को, प्रोटीन को और पार्शियली डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट जो सिंपलर फॉर्म इनटू सिंपलर फॉर्म में, उनको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है। द डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स पास ऑन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड, वो ब्लड में प्रेजेंट हो जाता है, ब्लड में स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो पास कर देता है डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स को जो इनटू द ब्लड में। ठीक है, जो कि ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है, फाउंड इन वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। दिस प्रोसेस इसको क्या कहा जाता है, इसको अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, इसको अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है जब वो ब्लड्स में चला जाता है ब्लड वेसल के थ्रू। ठीक है, जो वॉल्स की इंटेस्टाइन्स की वॉल में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की। How are these nutrients absorbed by the small intestine? The inner lining of the small intestine is thin. जो inner lining होती है वो thin होती है and has thousand of the finger-like projection. मतलब 1000 of the finger-like projections होते हैं that increase in the surface area और for efficient nutrient absorption, जो कि increase कर देता है surface area को, जो कि efficient nutrition absorption के लिए ज़रूरी होता है, वो increase कर देता है surface area for efficient nutrient absorption के लिए। ठीक है। These finger like projection allow the digestive nutrients to pass into bloods, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं वो अलाउ करता है डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट को पास होने में इनटू द ब्लड्स विच कैरीज दैम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो कि कैरीज करता है फ्रॉम दैम टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में। दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड्स एनर्जी, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एनर्जी एंड सपोर्ट ग्रोथ एंड रिपेयर्स एंड हेल्प द बॉडी फंक्शन प्रॉपरली। जो ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एनर्जी को, सपोर्ट करते हैं ग्रोथ को एंड रिपेयर करते हैं एंड हेल्प करते हैं बॉडी को फंक्शन करने में प्रॉपरली। ठीक है ना। ये डाइजेशन न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में आ जाते हैं। ठीक है, उसको अब्जॉर्प्शन बोला जाता है। और ये अब्जॉर्ब्ड जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं वो स्मॉल इंटरलाइन जो थिन जो होती है ना उसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं, उस 1000 ऑफ फिंगर उसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं ना ऐसे होते हैं। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होते हैं इनर लाइनिंग में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे प्रोजेक्शंस कहा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम मतलब जिसको विलीज लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं इसके अंदर काफ़ी। ठीक है, उसको बोला जाता है
फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, अलाउ द डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स टू पास इनटू ब्लड्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में पास करते हैं, विच कैरीज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडीज़ में आ जाता है ब्लड्स के थ्रू, और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर देता है वही ब्लड, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और ग्रोथ और रिपेयर करता है, ठीक है, और बॉडी फंक्शन को प्रॉपर करता है, वो ब्लड के थ्रू हमारे पास आते हैं वो सारे जो भी होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। साइंस एंड सोसाइटी में जैसे सेलेक्ट डिसीज़ होती है ना, जिसमें कंडीशन होती है विच इज़ बॉडी रिएक्टेड टू ग्लूटेन, जैसे ग्लूटेन होती है ना, ग्लूटेन जो होती है हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती, ठीक है ना, उससे हमारी जो सेलेक्ट डिसीज़ है ना उससे रिएक्ट करती है, ठीक है, तो जो हमारी ये डैमेज कर देती है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, जो ये रिएक्शन करती है और डैमेज कर देती है इनर लाइनिंग को। ये जो प्रोटीन, जो ग्लूटेन्स क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, फाउंड होता है व्हीट में, बार्ले में एंड राई में, ठीक है, ये इनमें प्रोटीन फाइंड आउट होता है, उसको बोला जाता है ग्लूटेन। ये रिएक्शन क्या होता है इसका, ये डैमेज कर देता है इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है, वेयर द न्यूट्रिएंट्स आर अब्जॉर्ब्ड, जिसमें न्यूट्रिएंट्स क्या करा जाता है, अब्जॉर्ब करा जाता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब किया जाता है। एज ए रिजल्ट द इंटेस्टाइन्स कैनॉट फंक्शन प्रॉपरली, जब ये न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होते हैं तो ये क्या करते हैं, इंटेस्टाइन जो होता है वो हमारा फंक्शन नहीं कर पाता प्रॉपरली। द ओनली वे टू मैनेज द सेलिक डिसीज़, जो सेलिक डिसीज़ होती है ना उससे मैनेज करने के लिए क्या ज़रूरी है, टू अवॉइड द फूड दैट कंटेन ग्लूटेन, हमें ग्लूटेन फ्री जो होते हैं ना वो फूड खाने चाहिए, जैसे मिलेट्स हो गया, लाइक ज्वार, बाजरा एंड रागी आर गुड अल्टरनेटिव होते हैं, जो कि बिकॉज दे आर नेचुरली ग्लूटेन फ्री, ये क्या होते हैं, ये नेचुरली ग्लूटेन फ्री होते हैं, ठीक है, इसको हमें लेना चाहिए। अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। आफ्टर मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, जैसे कि वो अब्जॉर्ब हो गए, व्हाट हैपन टू द अनडाइजेस्टेड फूड, उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड के साथ क्या हैपन हुआ, इट मूव इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद वो क्या करता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है जो फूड है अनडाइजेस्टेड फूड। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, ये कितनी लेंथ होती है इसकी, 1.5 मीटर होती है। इट इज़ शॉर्टर दैन द स्मॉल इंटेस्टाइन, बट लेकिन ये क्या है, ये शॉर्टर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। देन वाई इज़ इट कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन, इसको फिर लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोला जाता है जबकि ये शॉर्टर है स्मॉल इंटेस्टाइन से। द रीज़न इज़ दैट इट इज़ वाइडर दैन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या होती है, ये वाइडर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। द लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्जॉर्व वाटर, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, ये ऑब्जॉर्व करती है वाटर और सम साल्ट्स को फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड से, सम साल्ट्स को ऑब्जॉर्व करती है और सम वाटर को ऑब्जॉर्व करती है, जो वाटर होता है, दस मेकिंग द वेस्ट सेमी सॉलिड, और ये क्या करती है, मेक करती है वेस्ट को जो सेमी सॉलिड होता है। दिस सेमी सॉलिड वेस्ट इज़ कॉल्ड स्टूल, उसको क्या कहा जाता है, उसको स्टूल कहा जाता है। द स्टूल इज़ देन स्टोर्ड इन लोअर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, उसको क्या कहा जाता है, उसको रेक्टम बोला जाता है, ठीक है, जो स्टूल जो स्टोर हो जाता है लोअर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में, उसको रेक्टम बोला जाता है। अंटिल द बॉडी इज़ रेडी टू गो रिड ऑफ इट, उसके बाद बॉडी जो है वो तैयार हो जाती है उसको बाहर फेंकने में, जो रेक्टम से थ्रू, ठीक है। ईटिंग फाइबर रिच फूड लाइक फ्रूट्स जो होते हैं, जो वेजिटेबल्स जो होते हैं एंड होल ग्रेन्स जो होते हैं, हेल्प द लार्ज इंटेस्टाइन्स फंक्शन प्रॉपरली, जो हमारी जो फूड्स जैसे रिच फाइबर रिच फूड जो होते हैं ना, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई और जो होल ग्रेन्स हो गए, ये लार्ज इंटेस्टाइन को फंक्शन करने में प्रॉपरली जो होते हैं ये हेल्प करते हैं, ये हमारा स्टूल जो होता है वो ईजिली पास हो जाता है, ठीक है। फाइनली इट इज़ एक्सपेल्ड थ्रू द एनस, ये एनस से बाहर चला जाता है, और जो ये एनस से बाहर जाता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उसको इजेक्शन बोला जाता है। दिस इज़ हाउ योर बॉडी इज़ रिमूव द वेस्ट, इट इज़ डज नॉट नीड कीपिंग योर हेल्थी, दिस इज़ हाउ, मतलब इससे हम समझ आते हैं कि हमारी जो वेस्ट है उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, ठीक है ना, कि हमारी हेल्थ जो है हमारी जो हम जो हेल्थी रह सकें, ठीक है ना। इज़ इज़ नॉट फैसिनेटिंग, मतलब ये क्या फैसिनेटिंग फैक्ट नहीं है, ये कोई हैरानीजनक नहीं है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो वर्क करता है, अब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द फूड्स एंड एलिमिनेट, उसके बाद वेस्ट जो आती है, ये सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग है ना। उसके बाद हम एक फैसिनेटिंग फैक्ट को देख लेते हैं जो एक आश्चर्यजनक है, उसको हम देख लेते हैं, जो कि एक आश्चर्यजनक फैक्ट है। द लार्ज इंटेस्टाइन कंटेन वेरियस स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन्स होती हैं, सच एज बैक्टीरिया दैट हेल्प डाइजेशन, दे हेल्प्स इन कीपिंग अवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थी, दे ब्रेक डाउन द अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब क्या करते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं इसमें डाइजेशन फूड में, जिसको जो कि बैक्टीरिया जो कि हेल्थी, जो हमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी बना के रखते हैं। दे ब्रेक डाउन अनडाइजेस्टेड फूड स्पेशली फाइबर्स, मतलब फाइबर्स को ब्रेक डाउन करते हैं अनडाइजेस्टेड फूड एंड प्रोड्यूस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, और प्रोड्यूस क्या करते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को। फाइबर रिच फूड्स जैसे होते हैं ना,
जैसे कि स्पेशली फर्मेंटेड फूड्स जो होते हैं लाइक कर्ड्स हो गए, बटर मिल्क हो गया, श्रीखंड हो गया, कंजी हो गया, पिकल्स हो गया, गुडरक्स हो गया, और जो हमारा ये पाटिया बट्स हो गया, आर गुड फॉर हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम्स एंड ओवरऑल वेलबींग। ये गुड होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। उसके बाद है साइंस एंड सोसाइटी। द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेशन इज मेंटेनिंग द गुड हेल्थ इन recognizing in century the chakra samhita in ancient ayurvedic texts highlight the lore of the easily digestive food in judicious use spices like ginger। इस यहाँ पे जिंजर, ब्लैक पेपर्स और उसका क्यूमन का बताया गया है कि डाइजेशन के लिए क्या यूज़ होता है, ये कैसे यूज़फुल होते हैं। ठीक है ना। एडवांस साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ते हैं। एडवांस इन द साइंस इन द एरिया ऑफ द न्यूट्रिशन आल्सो बेसिस ईटिंग मील्स एट द प्रॉपर टाइमिंग। मतलब हमें प्रॉपर टाइमिंग पे मील लेना चाहिए। न्यूट्रिशन कैसे मिलते हैं, हमें प्रॉपर टाइम पे माइंडफुल ईटिंग करो, उसके साथ प्रैक्टिस करो कि आपको माइंडफुल ईटिंग करनी है, आपको अवॉइड करनी है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है। और की फैक्टर्स होते हैं मेंटेनिंग डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी बनाने में। ये जो सारे की फैक्टर्स हैं, ये माइंडफुल ईटिंग हो गया, अवॉइडिंग ओवर ईटिंग हो गया, ये की फैक्टर है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी बनाने में। ठीक है। आज जो इतना हम इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे, उसके बाद हम बाकी का जो होता है वो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है। थैंक यू।